हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है भारतीय दर्शन। तो इसमें हम दर्शनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य के आवश्यक अंग के रूप में हम लोग दर्शन को देखते हैं। और अगर भारतीय दर्शन की बात करें तो इसकी 6 शाखाएं हैं। ये संख्या में 6 हैं, जिसमें प्रमुख नाम है न्याय दर्शन, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो ये 6 प्रकार के दर्शन हैं। अगर इन सभी दर्शनों का हम रचना काल देखें तो यह माना जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक अशोक तक के समय का इनका रचना काल रहा है। और जो इनकी रचना हुई है वो संक्षिप्त रूप में हुई है, सूत्र रूप में। ये जितने भी 6 के 6 दर्शन हैं, ये विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के बारे में विश्वास रखते हैं। और इन सभी दर्शनों में जीव आत्मा की मुक्ति या मोक्ष के लक्ष्य को सम्मिलित किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि निष्काम कर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। केवल पूर्व मीमांसा इनमें से एक ऐसा दर्शन है जो ये व्याख्या नहीं करता है। कौन सी? कि निष्काम कर्म और मन शुद्धि से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एक एक करके हम इन दर्शनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो पहला दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रणेता या न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो माना जाता है गौतम ऋषि को। इनका दूसरा नाम है ऋषि अक्षपाद गौतम। ये सबसे ज्यादा प्राचीन ग्रंथ है और इसे विज्ञानों का विज्ञान भी कहा जाता है। इनके अनुसार ज्ञान मीमांसा और तर्क शास्त्र ही समस्त अध्ययन का आधार है, क्योंकि इसके द्वारा सिद्धांत या निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। ये तर्क शास्त्र को काफी महत्व देता है। और इसके अनुसार ज्ञान 4 प्रकार से या 4 उपायों से प्राप्त किया जा सकता है। वो उपाय क्या है? एक तो प्रत्यक्ष, जिसे हम मौलिकता भी कहते हैं। दूसरा अनुमान, जिसे हम कल्पना कहते हैं। तीसरा है उपमा, जिसे हम तुलना कहते हैं। और चौथा है शब्द, जो कि मौखिक प्रमाण होते हैं। और यह सभी भारतीय दर्शनों का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। दर्शन का कोई भी साहित्य हो या फिर संस्कृत उच्च कोटि का साहित्य हो, इसको समझे बिना उन सबको समझना बहुत ही मुश्किल है। यह बुद्धि को परिष्कृत, तीव्र और विशद बताता है। यह इतना उपयोगी माना जाता है, मतलब कि न्याय दर्शन जितना उपयोगी माना जाता है उतना ही कठिन भी माना जाता है। और यह पुनर्जन्म के सिद्धांत को
मानता है या उस पर विश्वास करता है। दूसरे नंबर पे है वैशेषिक दर्शन और इसके प्रवर्तक माना जाता है कणाद ऋषि को। इन्होंने इसके अंतर्गत अणुवाद का समर्थन किया। उनके अनुसार सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने हैं और अधिकतम विभाजित नहीं हो सकते। ये परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं और किसी उत्पाद का कारण भी होते हैं। इस दर्शन के अनुसार पदार्थ को 9 भागों में बांटा गया। ये भाग थे भूमि, जल, प्रकाश, वायु, अग्नि, समय, आत्मा, मन। और इनके गुण धर्म सामान्य या विशेष हो सकते थे। इन्हीं पदार्थों की विशेषता करने के कारण इसे वैशेषिक दर्शन कहते हैं। यह न्याय दर्शन से बहुत कुछ मिलता जुलता है, परंतु ऋषि कणाद ने ईश्वर के विषय में कोई भी व्याख्या इसमें नहीं की और इसे कहीं कहीं पर हमें देखने को मिलता है कि अधूरा दर्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल ऋषि को माना जाता है। उनका मानना है कि ये विश्व यथार्थ नहीं है, यहाँ सब कुछ परिवर्तित होते रहता है, केवल प्रकृति है वही शाश्वत है। और इसी प्रकृति में 3 गुणों का विकास होता है। ये गुण है सत्व, रज और तम या तमस। जो सत्व गुण है वो है अच्छाई का प्रतीक, आनंद का स्रोत। जो रज गुण है वह है कर्म का स्रोत और जो तम या तमस गुण है वह है आलस्य तथा उदासीनता का स्रोत। यह दर्शन भी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। और इसके अनुसार प्रकृति और पुरुष ईश्वर पर आश्रित न होके बिल्कुल ही स्वतंत्र हैं। तो ये 2 दर्शन यहाँ पर समाप्त हुए। इसके आगे है योग दर्शन। महर्षि पतंजलि इसके प्रणेता हैं। और इस दर्शन के अनुसार अगर हम मन को एक ही स्थान पर केंद्रित करें तो उसके द्वारा मनुष्य जन्म बंधन से मुक्ति पा लेता है। और इसको करने से या इसे हम योग की संज्ञा देते हैं और इस योग को करने से भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों पक्षों का विकास होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 7 उपाय बताए गए हैं, जिनमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। यह दर्शन मानता है कि समाधि के द्वारा हम अंत में मोक्ष को पा सकते हैं। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा दर्शन। ऋषि जैमिनी इसके प्रणेता हैं और
यह रीति रिवाज पर केंद्रित है। इसमें वेदों की महत्ता को स्वीकार किया गया है और इसमें यह माना जाता है कि मनुष्य 2 प्रकार के कर्म करता है। एक तो होता है काम्य कर्म और एक होता है नित्य कर्म। जो पहला कर्म है वह किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है और नित्य कर्म जो हम दैनिक जीवन में करते हैं, यह व्यवहारिक धर्म से संबंधित है। और इसमें ना तो परम तत्व को ढूंढने की कोशिश की गई है, ना ही किसी समस्या का हल ढूंढने की चेष्टा की गई है। यह केवल कर्म कांड तक ही सीमित है। नेक्स्ट और लास्ट है उत्तर मीमांसा दर्शन। इसके प्रतिपादक हैं बादरायण ऋषि। और इन्होंने उत्तर मीमांसा दर्शन को 4 भागों में बांटा। जो पहला भाग है वह विश्व और अन्य जीवों के साथ उसके संबंध को बताता है। जो दूसरा भाग है वह आपत्तियों के बारे में बताता है। जो तीसरा भाग है वह ब्रह्म विद्या और चौथा भाग है वह मृत्यु के उपरांत की चर्चा करता है। तो इस तरीके से ये दर्शन 6 जो कि अलग अलग विशेषता रखते हैं। तो देखिए आपको कैसा टॉपिक लगा और इसके बाद मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।